नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे मे और माइट का प्रयोग। तो सबसे पहले देखते हैं मे का यूज कहाँ होता है। तो मे जो है कई जगह अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मे का प्रयोग जो है आज्ञा मानने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए और देने के लिए भी दोनों का यूज होता है। तो मे का प्रयोग हम आज्ञा देना या लेना, निकट संभावना या इच्छा प्रकट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मे आई कम इन, सो जस्ट हियर वी आर आस्किंग फॉर अ परमिशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अनुमति मांग रहे हैं, टेकिंग द परमिशन। मे आई सिट हियर, समवन इज आस्किंग दैट ही मे सिट देयर और नॉट। तो वो किसी से पूछ रहा है कि वो बैठ सकता है वहाँ पर या नहीं बैठ सकता है। तो इन द सेम वे यू कैन प्रोवाइड, यू कैन गिव, यू कैन ग्रांट दैट पर्सन टू द ऑर्डर। उसको आप अनुमति दे सकते हैं, उसे परमिशन दे सकते हैं। यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो। फिर अब अगला क्या था, यू मे सिट हियर। सो हियर वी आर गिविंग द परमिशन टू समवन। फिर मे का सेकंड जो यूज है आपका, किसी कार्य के होने या संभाव्यता, मीन्स दैट में भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए उसका यूज करते हैं आप। जैसे द न्यूज़ में बी फॉल्स। इन दिनों वाकई कि बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं जो फॉल्स हो रही हैं। तो उसी तरीके से तो वो लिखा है द न्यूज़ में भी फॉल्स, की जो समाचार है वो झूठा हो सकता है, गलत हो सकता है। और इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है और हो भी रही है। ठीक है, फिर योगी जी में कम टुडे, आज योगी जी आ सकते हैं, हो सकता है उनका कोई कार्यक्रम। देखो यहाँ भी हो सकता है मे बी, हिज प्रोग्राम इज बीइंग हेल्ड। तो इस तरीके से आपने देखा यूज ऑफ मे का यूज, मे का प्रयोग। उसके बाद इच्छा, देखिए आपने विश भी प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे मे यू लीव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हों, आप अनंत काल तक जीवें। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन यहाँ पे है। ठीक है, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। ठीक है, तो मे का प्रयोग इच्छा भी जाहिर करने के लिए कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है माइट का। तो मे का आपने मतलब समझा सकना, और मे का जो है पास्ट टेंस है माइट, उसका मतलब होता है सका। तो यहाँ पर भी इसका यूज जो है वर्तमान काल में दूर की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे रमेश इज वीक, रमेश कमज़ोर है पढ़ने में, है। सो ही माइट फेल, हो सकता है वो फेल हो जाए। पॉसिबिलिटी केवल है, कि ज़रूरी नहीं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही में फेल, कि वो फेल ही हो जाए, है ना। फिर मदन हैज़ टीच्ड अनिल, ही माइट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। मदन जो है अनिल को चिढ़ाया है, तो हो सकता है कि वो जाके प्रिंसिपल से शिकायत कर दे। तो यहाँ सब में देखिए दूर की संभावना को व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुछ और उदाहरण के जरिए उसको का प्रयोग भूतकाल में दूर की पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए गया जाता है। जैसे नरेश टोल्ड मी दैट सुनील माइट यूज हिज कार। नरेश ने कहा मेरे से कि सुनील जो है उसकी कार का प्रयोग कर सकता था, पर वो किया नहीं किसी कारण से। सो लास्ट ईयर आई थॉट दैट माई फ्रेंड माइट हेल्प मी। पिछले साल मैंने सोचा था कि मेरा मित्र जो है मेरी मदद कर सकता था, बट ही कैन नॉट डू, ही कुडंट हेल्प मी, वो मेरे सहायता नहीं कर सका। यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते समय भी आप मे को माइट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखते हैं उसके टाइम पे जो है, तो आप मे को माइट में कन्वर्ट करेंगे, किंतु माइट को माइट ही रहने देंगे। जैसे योगी सेड टू मी आई मे गो होम, योगी ने मुझसे कहा कि मैं घर जा सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे था क्या, योगी टोल्ड मी दैट ही माइट गो होम, उसे घर जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए मे का जो है माइट हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि माइट का माइट ही कैसे रहेगा। सोनिया सेड टू उमा यू माइट टीच निर्मला। तो यहाँ पे देखिए सोनिया टोल्ड उमा दैट सी माइट टीच निर्मला। इस तरह से आपने देखा मे और माइट का यूज
कहाँ कहाँ और किस तरीके से किया जाता है। इसको आप आम बोलचाल की भाषा में भी अधिकतर यूज करते हैं और ग्रामेटिकल पोर्शन में भी ज़रूरी था, इसलिए आपको ये बताना मैंने ज़रूरी समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।